जय हिंद दोस्त। बता दूं कि रेलवे के द्वारा सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती का एक शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। भर्ती आपके कितने पद पे आ रही है, कौन लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, क्या एज मांगा जा रहा है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उसके साथ साथ इस फॉर्म भरते समय क्या आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी, सारी चीजों को आज हम पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। देखिए, सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर क्या है। देखिए, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रेलवे के द्वारा ये एक विभाग होता है, जैसे बड़े बड़े जंक्शन होते हैं। अगर हम जहाँ बात करें तो हमारे नजदीक में मुगल सराय जंक्शन, जिसको भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय बोला जाता है, वहां पे एक साथ बहुत सारी ट्रेनें आती जाती है। मात्र अगर ये कह सकते हैं कि अब रेलवे के टाइमिंग में देखिएगा तो 5 मिनट 2 मिनट के अंदर बहुत सारे ट्रेनें का समय रहता है। तो अब एक ही समय पे दो ट्रेन एक पटरी पे ना आए, कौन सी ट्रेन पहले जाएगी, कौन सी ट्रेन को थोड़ा सा रोक सकते हैं, किस ट्रेन को जो देर हो रहा है उसको जल्दी पहुंचाकर, मतलब सारे जो रेलवे की आवाजाही होता है उस पे सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। सेक्शन कंट्रोलर और स्टेशन मास्टर दोनों को कोऑर्डिनेशन करके ये सारी चीजें चलाई जाती है। उसके अंदर कौन सी तकनीक है, कोई दिक्कत आ रही है, कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, उन सब चीजों के से लेके इनका ही काम होता है। तो सेक्शन कंट्रोल एक बहुत ही जिम्मेदारी का ही काम होता है, क्योंकि आप देखते हैं रेलवे में अगर थोड़ी सी चूक होती है तो कभी कभी एक ही पटरी पर दो ट्रेन आ जाती है, आमने सामने दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इन सबों को के जो जिम्मेवार होता है वो सेक्शन कंट्रोलर के ऊपर ही आता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी भरा पद। अब बात करते हैं इसमें कि भर्ती का। देखिए, ये जो भर्ती है 119 पदों पे निकल के आ रही है टोटल। पिछला बार जो था वो 376 पदों पे 2025 में इसकी भर्ती निकल के आई थी। इस बार जो है वो भर्ती 119 पदों पे निकल के। इसमें सैलरी की बात करें तो शुरुआती सैलरी आपकी 35,400 के आसपास की आपकी एकदम शुरुआती सैलरी। इस फॉर्म का जो ऑनलाइन है वो 15 जुलाई से शुरू होकर 14 अगस्त तक भरा जाएगा, यानी कि एक महीना आपका पास समय रहेगा फॉर्म ऑनलाइन करने के। एज जो मांगा जाएगा इसमें देखिए 20 साल से लेके 33 साल, ठीक, यानी कि ये आपका कह सकते हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए ये एज रहेगा। अगर ओबीसी होंगे तो उनको मिलेगा 36 साल और एससी एसटी के लिए 38 साल। ये आपका एज रहने वाला है मैक्सिमम। अब क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए इसमें अभी शॉर्ट नोटिस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन हम पिछले कुछ जो भर्तियां थी 2025 वाली उसको एनालाइज किए, तो इसमें जो डिग्री है वो केवल ग्रेजुएशन डिग्री पे रखा गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री मतलब कोई भी बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी जिसका भी कोई भी ग्रेजुएशन किया है वो कर सकता है। लेकिन प्लस में अब देखिए, अभी इन्होंने चूंकि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पूरा नहीं किया कि जब डिटेल नोटिस आ जाएगा तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। लेकिन उसके साथ ही अगर कोई डिप्लोमा हो या आईटीआई हो, ये अदर सेक्शन में आता है, लेकिन मेन जो क्वालिफिकेशन है वो आपका डिग्री है, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ये इसका मुख्य क्वालिफिकेशन। इसमें बता दें ये बहुत ही मेडिकल स्टैंडर्ड यानी A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा जाता है। रेलवे नॉर्म्स के द्वारा ये बहुत ही इसमें मतलब थोड़ा सा मेडिकली चुप नहीं होना चाहिए। अब बता दें इसका मेडिकल थोड़ा टाइट होता है, ये कह सकते हैं। आपका बिना चश्मे का होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए, नाइट कलर विजन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपको दिखाई देना चाहिए, किसी तरह की कोई इंटरनल डिजीज नहीं होना चाहिए। मतलब रेलवे के अगर ALP के बाद कहे तो उससे भी ज्यादा इसका मेडिकल थोड़ा हार्ड होता है, इसका मेडिकल फिटनेस बहुत अच्छे से होता है, इसका लेवल थोड़ा हाई होता है। इस फॉर्म को भरने के लिए 500 रुपए का चार्ज लगेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। अगर कोई SC ST और फीमेल है तो वो आपको 250 रुपए लगेंगे। और जब आप एग्जाम दे लेंगे
तो इसमें से 400 रुपए और इसके पूरे 250 रुपए आपके वापस आ जाते हैं, ये आपके होगा। तो अब समझिए फॉर्म भरते समय कुछ इंपॉर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शंस। देखिए अगर आपके पास ये नहीं होगा तो फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है, तो इन सबों को लेके कुछ चीज आप पहले से अवेयर हो जाइए। जैसे देखिए नाम और डेट ऑफ बर्थ ये आपके आधार पर और 10वीं की मार्कशीट पर दोनों पे सेम होना चाहिए, एक भी वर्ड का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये हो गया। दूसरा दूसरा अपडेट है कि आपका आधार कार्ड में फोटो हो, फिंगरप्रिंट हो या आई हो, अपडेट होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बच्चे एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं, एडमिट कार्ड आ गया, अब वो अपना थंब लगा रहे हैं तो वहां उनका थंब काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण बच्चे को एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाता है कि भैया आपका थंब नहीं लग रहा है। उसके बाद आइरिस से भी ट्राई किया जाता है, तो कुछ लोग आइरिस भी काम नहीं करता है। तो ऐसे केसों में उसके उसके साथ साथ आपका आधार का फोटो, मान लीजिए बहुत सारे लोगों का बचपन में आधार बना होगा, तो बचपन के आधार का फोटो है, अभी आप कर रहे हैं तो दोनों फोटो मैच नहीं कर रहा है, तो आप एक देखिए प्रॉपर अपना आधार कार्ड पे फोटो अपडेट करा होना चाहिए, आपका आइरिस और फिंगर प्रॉपर वर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपका थंब हो, आइरिस हो, फोटो हो, ये आधार कार्ड से सब कुछ मैच नहीं करेगा, तो भैया कितना भी आप हाथ जोड़ी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपको एग्जाम देने नहीं देंगे, वो आपको एग्जाम हॉल से बाहर कर देंगे। तो सोचिए कि आपकी पूरी मेहनत एक छोटी सी गलती के कारण हो सकती है, इसलिए आप उसको अपडेट कराएं। एक और सबसे बड़ा चीज है आधार कार्ड बैंक सीडिंग। पहले था, मैं बता दूं कि जो ये पैसा रिफंड आता था वो आपके बैंक खाते का नंबर, आईएफएससी कोड ये भरा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट वहां पे आपको आधार नंबर मारता है और आधार से बैंक वहां पे सीडिंग ऑप्शन आता है। अगर आपका बैंक सीड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा, इसलिए आधार से आप अपना बैंक सीडिंग जरूर चेक करा लीजिए कि आपका कौन सा बैंक सीडिंग है। ठीक है, अब समझिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जब बच्चे फॉर्म भरते हैं लास्ट डेटों में, तो उनके पास यही दिक्कत आता है कि भैया मेरे पास तो ओबीसी है पिछले साल का, ये और एनसीएल है पिछले साल का, चाहे मैं फरवरी में बनाया था। तो मैं बता दूं क्लियर एंड कट, रेलवे में का जितना भी होता है साल का, तो वो फाइनेंशियल ईयर ही मांगता है अपना, ईडब्ल्यूएस हो ओबीसी हो। तो आप कोशिश करेगा 1/4/2026 का बना हुआ ईडब्ल्यूएस और 1/4/2026 के बाद का बना हुआ आपका ओबीसी, यही दोनों अपना यूज करिएगा। और अभी से मैं बोल रहा हूं, अभी आपके पास समय है, जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो अपना अभी से ओबीसी या ईडब्ल्यूएस बनाने में लग जाइए। अभी आप प्रॉपर है, समय है आपको, आप अपना बनवा के तैयार रखिए और तब जाके फॉर्म आप 15 जुलाई से आप फॉर्म इसको भर दीजिए। तो इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आपके पास है चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए।